अंधेरा। अंधेरे से थोड़ा बहुत डर हम सबको लगता है। कुछ लोग अंधेरे कमरे में सो नहीं पाते, कुछ लोग अंधेरे में अकेले रह नहीं पाते। अंधेरे से इतना डर आम बात है, लेकिन कोई ऐसा हो जिसे अंधेरा अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता हो, जो लाख कोशिशों के बाद भी अंधेरे कमरे में अकेले न जा सकता हो। अंधेरे में कोई भी छुपा हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा ख्याल हम सबके दिल में आता है। पर हम सब अपने आप को समझाना भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन कोई ऐसा हो जो अपने दिल को समझाना न जानता हो, जिसे यह ख्याल हमेशा सच्चा ही लगता हो कि अंधेरे में कोई आएगा और उसे जान से मार देगा। क्या हो सकती है इस बेइंतहा डर की वजह? कोई रोग मन का, या फिर इसके पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? यही जानने के लिए हमारे बीच आ रही हैं 27 वर्षीय मलविका गुहा मुखर्जी, जो बैंगलोर से हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम कर रही हैं अपोलो हॉस्पिटल में। स्वागत है आपका मलविका जी। वेलकम। थैंक यू। कैसी हैं? ठीक हूँ। कैसा लग रहा है हमारा ये मंच? बहुत अच्छा। अपने बारे में कुछ बताइए ना। जी, फिलहाल तो एक ही चीज़ है, बाकी हर एक चीज़ में मैं मतलब बड़ी बोल्ड हूँ, कर सकती हूँ कुछ भी, जो भी बोलो। सिर्फ एक अंधेरे से डर है, वो जानना है क्यों। आपको लगता है कि आपका ये अनोखा डर पिछले जन्म में जाकर, वहां से जानकर उसका क्योर, उसका निवारण आपको मिल जाएगा? जी 100%। यहाँ जितने भी एपिसोड मैंने देखे हैं सबको मिले हैं, तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि 100% मुझे भी मिलेगा। चलिए, आपके इस डर में और आपके इस पूर्व जन्म की यात्रा में जो आपके साथी बनेंगे, जो आपको देखना चाहते हैं कि कहां से डर आया, वो आए हैं हमारे मंच पर। आपके पिता वासुदेव मुखर्जी, माताजी भारती मुखर्जी। नमस्कार। मालविका जी, जो आपको पूर्व जन्म की यात्रा करवाएंगी, आपकी सारथी बनेंगी द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन। नमस्कार जी। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी इस समस्या के बारे में? इनकी समस्या का समाधान कैसे पाएंगी आप, और कौन से द्वार खटखटाएंगी आज आप? मुझे लगता है कि ये डर बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, पर इनका डर कुछ ज्यादा ही है। मुझे लगता है कि आंखों का दरवाजा, क्योंकि जैसे इन्होंने अभी कहा कि आंख बंद, मोमेंट शी क्लोजेस हर आईज, शी वांट्स टू आल्सो ओपन हर आईज। तो शायद आंखों के द्वार से ही आज हम पूर्व जन्म की ओर जाएंगे। तो मलविका जी, आप तैयार हैं अपने पिछले जन्म में जाने के लिए? ऑल द बेस्ट। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। तो क्या हुआ अगर बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आएगा? मुसाफिर खुद बीते हुए वक्त में लौट जाएगा। अनुभव नया होगा जब सामना होगा पुराने जीवन का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जी बिल्कुल। आंखें बंद करो। आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखोगी, वैसे वैसे तुम्हारा मन, दिमाग और शरीर शांत हो जाएगा। आंखें बंद करने के बाद तुम्हें ये महसूस होगा कि जैसे कि अंधेरा छा चुका है। धीमे धीमे जैसे तुम्हारा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर बना रहेगा, इस जीवन के विचार कम होते जा रहे हैं
और धीरे धीरे शरीर के अंदर किसी भी तरह की हलन चलन नहीं हो रही है। और इस शांति की अवस्था में तुम देख सकती हो अंधेरे को चीरती हुई एक तेज सफेद रोशनी तुम्हारे सर से माथे में प्रवेश कर रही है। तुम महसूस करोगी 1 से 3 के बीच में कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा सटल बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ इस शरीर को सुरक्षित रखकर इस शरीर से बाहर जा रहा है। तुम्हारी चेतना तेजी से, रोशनी से भी तेज, तुम्हारी चेतना खिंची चली जा रही है एक जगह के पास। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना उस शरीर को देख सकती है, वो शरीर जो वहां पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना उस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और वो शरीर जीवित हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे वो शरीर जीवित हो रहा है, आसपास की सभी चीजें जीवित हो रही है। 3, 2, 1। तो नीचे देखना है, बताना है तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी लग रही है। किसी में बैठा हूँ। कहाँ बैठे हो? ट्रेन। क्या पहना है पैरों में? चप्पल। धीरे से कपड़ों को देखना है, किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने। सलवार लाल रंग। किस तरह का कुर्ता पहना है? दुपट्टा भी है? कौन से रंग का दुपट्टा पहना है? लाल और हरा कलर का। घूंघट डाले। हाथों में कुछ पहना है? चूड़ियाँ। क्या रंग है चूड़ियों का? लाल सफेद। और त्वचा का रंग देखो, स्किन का कलर देखो। गोरा। कैसे हैं बाल? काले हैं। खुले हैं, लंबे हैं। धीरे से आंखों का रंग देखो, अपनी आंखों का रंग कैसा है? काले हैं। और चेहरा कैसा दिख रहा है? शरीर कैसा है? पतला है। और उम्र कितनी है? 14-15। और नोटिस करो कि तुम्हारे लेफ्ट में कौन बैठा है? एक बच्चा है। कितने साल का? 3-4 साल का लड़का है। और राइट में कौन बैठा है? मेरे पति है। अरे वाह, तो पति को ध्यान से देखो, कैसे दिखते हैं वो? अच्छा है। गोरा है। उनकी उम्र कितनी है? 18 होगा। कैसा महसूस कर रही हो ट्रेन में बैठे हुए?
अच्छा है ना? हनीमून पे जा रहा है। हनीमून पे जा रहे हो? बच्चे के साथ? ननद का है ना? कहाँ जा रही हो? शिमला। और रहती कहाँ हो? दिल्ली में। कौन सी ट्रेन से जा रही हो शिमला? कोशिश करो। कुछ कल का। 1 से 3 के बीच में टीसी कंपार्टमेंट में आएगा, तुम्हारे पति से टिकट पूछेगा। 3, 2 और 1। टीसी ने पूछा ना? मेरा नाम? मनप्रीत कौर। और पति का नाम भी पूछ रहा है टीसी। सुखविंदर। और बच्चे की टिकट, उसका नाम? हम तो चिंटू बुलाते हैं। चिंटू क्यों जा रहा है तुम्हारे साथ हनीमून पर? सास ने बोला। कौन सा दिन, महीना, साल है ये जब तुम हनीमून पे जा रही हो? $14,765। बाहर क्या है समय? दोपहर का समय है? हाँ। कौन सा समय है दोपहर का? 1:40 बजे है। दिल्ली में कहाँ रहती हो पति के साथ, पता है? दिल्ली के कौन से एरिया में रहती हो पति के साथ? हाउस नंबर 46 है। और कौन सा एरिया? नगरपुर के कुछ। आगे बढ़ना है, थोड़ा समय और बीत रहा है। ट्रेन तेजी से स्पीड गैदर कर रही है और आगे बढ़ती जा रही हो तुम। ट्रेन के अंदर शिमला की ओर थोड़े घंटे और बीत चुके हैं। 5, 4, 3, 2, 1। क्या हो रहा है अभी? होटल में है। कौन सी होटल है ये? हमें नहीं पता। तुम कहाँ हो, होटल के अंदर या बाहर? रूम में हूँ। रूम में हो। अकेली हो? नहीं, चिंटू है। अभी रूम के अंदर यहाँ वहाँ घूमना है थोड़ा बहुत। वहाँ टेबल है, टेबल के पास जाओ। टेबल के ऊपर देखो, वहाँ पे जो होटल है उसके नोट पैड होंगे या उसका ब्रोशर होगा। ड्रॉज खोलो। है ना? नाम देखो होटल का। मुझे कहाँ अंग्रेजी पढ़नी आती है। कैसा लग रहा है रूम के अंदर? अच्छा रूम है। बाहर क्या है? खिड़की से देखो। बाहर रास्ता है नीचे। पति कहाँ है? बाहर कहीं गया। धीरे से आगे बढ़ना है।
समय बीत रहा है, तुम रूम में बैठी हो, चिंटू खेल रहा है, पति बाहर गया है और धीरे धीरे तुम देख पाओगी कि उसके बाद क्या होता है। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है अभी? मेरे सास आया है। कहाँ? होटल में। तुम्हारी सास आई है? तब सो रहे थे, तब आया। अकेली आई थी या कोई और भी आया था उनके साथ? साथ में ननद के पति है, वो लेके आई उसको। रो रही थी लड़का के लिए। और क्या बातें हो रही है? तेरे को छोड़ के कैसे रहूं, इसलिए आके हम सब साथ में रहेंगे। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत खराब। किस लिए खराब लग रहा है? मैं सोचा हम दोनों रहेंगे साथ में। फिर इससे आगे बढ़ना है। थोड़े घंटे बाद एक और महत्वपूर्ण घटना की तरफ जाना है। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है अभी? मैं ससुराल में हूँ। हनीमून के बाद? 9-10 महीने बाद। क्या हो रहा है ससुराल में? मुझे मार रहा है कौन? सासू माँ। क्यों? मैं खाना जला दिया था। मुझे गालियां दे रहे। क्यों? बच्चा नहीं हुआ ना। कितने साल हो गए थे शादी को? 6 साल। कहाँ पे मार रही है? कौन से कमरे में मार रही है? किचन में। और कौन है आसपास जब सासू तुम्हें मार रही है? कोई नहीं। कैसा लग रहा है तुम्हें? गुस्सा आ रहा है। पति को कभी शिकायत करती हो? क्यों नहीं करती पति से शिकायत? मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसा हमेशा करता है। कौन? सासू माँ। किसी के सामने कुछ नहीं करता। अकेले भी तुम्हें परेशान करती है? हाँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसी तरफ जाना है जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि ये डर कब और कैसे, किस वजह से पैदा हुआ था उस जीवन में। 3, 2, 1। क्या हो रहा है अभी? मैं रोटी बना रही हूँ। समय क्या है? 8 बजे सुबह या रात? रात को। और कौन है रसोई घर में तुम्हारे साथ? कोई नहीं। आगे बढ़ो, देखो क्या होता है इसके बाद। क्या हो रहा है? अंधेरा हो गया।
कैसे? पावर चला गया शायद। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं सोचा लाइट जलाती हूँ, मोमबत्ती। माचिस ढूंढ रही हूँ। फिर माचिस जलाया, कैंडल के लिए घुमा ना, देखा सास खड़े हैं। क्या कर रही है सास? हाथ में कुछ है। चाकू है। कैसा चाकू है उसके हाथ में? किचन नाइफ या उससे बड़ा? नहीं, रसोई का। माचिस की रोशनी में देखो क्या करती है। 3, 2, 1। बहुत मार रहा है। किस चीज से मार रहे हैं? हाथों से मारा है। मैं एक हाथ पकड़ के रखा हूँ दूर से, चाकू वाले हाथ। कोई नहीं, मैं बहुत चिल्ला रहा है। क्या हो रहा है? मेरा बाल पकड़ लिया, उसी घसीट के कॉर्नर में ले गया रसोई का। फिर क्या हो रहा है? देखो, महसूस करो अपने बॉडी में, अपने शरीर में। मैं धक्का मार के चाकू फेंक दिया। फिर मैं भागने की कोशिश की, लेकिन गेट बाहर से बंद करके रखा। मुझे निकलने ही नहीं दिया। अब क्या हो रहा है? अब सास बाहर निकल गया है, दरवाजा बंद करके किचन का। मैं किचन पे रो रही हूँ बैठ के। फिर अचानक गेट खोला, सास चिल्लाई। फिर किचन में वो मेरे पे डाल दी। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। 3, 2, 1।
चल गई। जला दिया तुमको? देखो अपने आप को, जला हुआ शरीर, क्या हो रहा है शरीर के अंदर? महसूस करो कैसे जलने का एहसास कैसे होता है। सांस क्या कर रही है जब तुम्हारा शरीर जल रहा है? लोगों को बुलाना, नाटक करना। अभी भी अंधेरा है या रोशनी आ चुकी है? किचन में अंधेरा है, बाहर रोशनी आ रही है। पति को फोन किया, बोला एक्सीडेंट हो गया। अपने आप को महसूस करो, जला हुआ शरीर। सफोकेट चल रहा है बहुत। होने दो, पूरा का पूरा उस शरीर को जलने दो। सफोकेशन होने दो। देखो किस तरह से वो जीवन समाप्त हो रहा है। वो कौन सी घड़ी है जब वो शरीर जलकर खत्म हो रहा है? क्या मौत हो रही है जलने से, या तुम जिंदा बच रही हो? मेरा पति आया कंबल लेके, बहुत कोशिश की आग बुझाने के लिए। बहुत परेशान है, और पड़ोसी भी आए। धीरे से महसूस करो। पति आया, कंबल लेके आया, आग बुझाने की कोशिश की। क्या आग बुझा पाया? हाँ, मुझे गोद में लेके रखा है, बहुत रो रहा है। वो सोचे मैं आत्महत्या कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं था। मैं उसको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बोल नहीं पा रही। मैं सोची एक बार तो बोल दूँ। पति की गोद में तुम लेटी हो, जला हुआ तुम्हारा शरीर। पति की आंखों में देखना है, वो रो रहा है। पहचान सकती हो? कौन है वो? कहीं
कैसे पता कि तुम मर गई? पति बहुत बुला रहा है, मैं और हिल नहीं रहा। और वो शरीर के साथ वो डर, वो अंधेरे का डर भी, जहां पे तुम्हें जलाया गया, वो अंधेरे का डर भी उसी शरीर के अंदर, उसी जले हुए शरीर के अंदर तुम छोड़ दोगी। वो अंधेरे का डर उसी जले हुए शरीर के अंदर तुम छोड़ दोगी। धीरे से वो डर, वो रिश्ता जो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किए था, वो सभी चीजें उस जीवन में छोड़कर तुम्हारी चेतना अब वहां से निकल चुकी है, उस जगह से आजाद हो चुकी है, उस तकलीफ से आजाद हो चुकी है। और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना मेरी उंगली पकड़ते हुए, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मेरी उंगली पकड़ते हुए वापस इस शरीर के पास आ चुका है। धीरे धीरे 1 से 3 के बीच में तुम अपनी आंखें खोलोगी और अपने आप को एकदम सामान्य महसूस करोगी। 1, 2 और 3। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा। इस लाइफ में तुम्हें कभी आग से डर लगता है? मैं किचन में जाती कहाँ हूँ? और शार्प ऑब्जेक्ट से डर लगता है? हाँ, वही लगता है ना कि अंधेरा हो जाएगा कोई, तो कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके आएगा पीछे से। अब मालूम पड़ा क्यों ऐसा जी। लगता है? फीलिंग बेटर? बेटर। गुड। पिछले जन्म में मलाबिका ने खुद को मनप्रीत कौर नामक एक महिला के रूप में देखा। मलाबिका ने खुद को 1965 में कालका मेल में सफर करते देखा। वो हनीमून के लिए दिल्ली से शिमला जा रही थीं। आज भी कालका मेल दिल्ली से कालका तक जाती है, जहां से रोड या टॉय ट्रेन के जरिए शिमला पहुंचा जाता है। मलाबिका ने अपनी मौत की तारीख 11 नवंबर 1971 बताई। उनके अनुसार ये दिन गुरुवार था। वाकई 11 नवंबर 1971 गुरुवार का ही दिन था। पिछले जन्म में मलाबिका की सास ने उन्हें अंधेरे में जलाकर मार दिया था। शायद इसीलिए इस जन्म में वो अंधेरे से बहुत घबराती है। मलबिका जी लौट चुके हैं अपने पिछले जन्म का राज देखकर। उनका यह अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। स्वागत है आपका इस दुनिया में, इस जन्म में। जी, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा था। ट्रस्ट मी,
देखने में बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली मैं क्या थी और कैसे हुई, मतलब क्यों मैं इतनी डरती थी। वो सारे जो सवाल थे उसका जवाब तो मिल गया, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत ज्यादा, बहुत जेन्युइन, बहुत सीरियस जी, प्रॉब्लम। बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। मतलब 2 साल हो गए मेरे शादी को, अभी तक मुझे कुछ खाना पकाना आता नहीं है। सही बोल रही हैं। जी, मतलब एकदम सही है, 100%। किचन में जाने में हेट करता है। ट्रस्ट मी, आई हेट टू गो इनसाइड द किचन इन जनरल। अगर जाती हूँ, मतलब हर रोज जाना ही पड़ता है, तो वो खाना गर्म करने तक। अंधेरे में ऐसा जगह है जहाँ पे मैं एक बार एटलीस्ट घुसी हूँ। कोई भी रूम बोलिए, अंधेरे सड़क बोलिए, अंधेरा बालकनी बोलिए, किचन इज अ प्लेस जहाँ पे आज तक अंधेरे में मैं एक बार भी नहीं घुसा। मैं घुसूंगी नहीं वहाँ पे जब तक किचन का सारे लाइट ऑन नहीं होता है। तो और जब भी मैं खाना गर्म करती हूँ या फिर सर्व कर रही हूँ, 2 बार तो एटलीस्ट पीछे मुड़ के देखती हूँ कोई है तो नहीं। भी है। ऐसा होता ही है, हमेशा होता है। मैं हस्बैंड शायद बैठे हैं बाहर, फिर भी मैं देखूंगी कोई तो है नहीं, कोई तो खड़ा नहीं है। वैसे क्या सिमिलैरिटी आपको, क्या समानताएं लगी पिछली जिंदगी और ये जिंदगी जो आप जी रही हैं, ये एक जीवन? चीज अच्छा लगा, मेरा वो वाला हस्बैंड मेरा ये वाले हस्बैंड है। कैसे पता चला कि यही वो पति हैं? उसकी आंखें एकदम मिलती है और फीलिंग्स तो एकदम मिलती है। तो जन्म जन्म साथी। जन्म जन्म के साथी। आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला। जी, सही बताओ, दिल्ली जाओगी या जानने का मन करेगा पति के साथ कभी घूमने गई तो जगह ढूंढोगी? नहीं, क्यों? बहुत गंदा एक्सपीरियंस है वहां पे। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? एक्चुअली ड्यूरिंग दिस एंटायर रिग्रेशन 2-3 चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो शायद लोगों को मतलब जाननी चाहिए। जी। एक चीज ये है कि शी हैज कम फॉर द फियर ऑफ डार्कनेस। मतलब ये उनको मतलब अंधेरे से डर लगता है, पर अंधेरे का डर के साथ साथ उनको चाकू से डर लगता है, हाँ, उनको किचन से डर लगता है, उनको कुकिंग से डर लगता है। बेसिकली एक डर के साथ और चीजें भी जॉइन हो जाती है, जुड़ जाती है। जी। सेम थिंग हैज हैपेंड विथ हर आल्सो। या आप आई थी अंधेरे का डर खत्म करने के लिए, पर इसके साथ साथ आपके शायद किचन का डर खत्म हो जाएगा, शायद आप कुकिंग करने लगेगी, Right. शायद आपको जो चाकू चलाने से डर लगता है वो शायद नहीं रहेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई आप यहाँ आई, हमें इतना अच्छा लगा कि आपको हम बता नहीं सकते। यह है सुरक्षा कवच। लिए आपको अंधेरा और बहुत सारी गलत जो नापाक चीजें होती हैं उन सब से आपकी ये रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को प्रणाम। Thank you, thank you. सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स। जो देखा, जो सुना, चौंका दिया ना आपको? मलविका मुखर्जी जो बैंगलोर की रहने वाली हैं, उन्होंने पिछले जन्म में खुद को दिल्ली के नगर इलाके में देखा। उन्होंने अपने उस जन्म का घर का पता भी बताया। जिस ट्रेन से वो हनीमून के लिए शिमला गई थी, उस ट्रेन का नाम भी बताया, कालका मेल। और इन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली सच्चाई ये कि पिछले जन्म में उनकी सास ने उनको अंधेरे में किचन में जलाकर मार डाला था। जान चली गई, लेकिन उस जन्म का वो डर आज तक जिंदा है। इस जन्म में भी मलविका जी को अंधेरे से ही डर लगता है और वो कभी किचन में पैर ही नहीं रखती। इस जन्म से उस जन्म के सारे तार जुड़ गए, सारे राज खुल गए। इस खुलासे के बाद हम आशा करेंगे कि मलविका जी अपने डर से जीत पाएंगी और सुकून से जी पाएंगी।